मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 16.1 प्रश्नावली। 16.1 प्रश्नावली के एग्जाम्पल सारे करवा दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो पहले देखो क्या दे रखा है। देखो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई कितनी है 9 सेमी और ऊंचाई कितनी है 5 सेमी। तो पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखाया हुआ है 2 कोष्टक L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। यहाँ इसके मान रख दो। 2 लंबाई की जगह कितना है 12, चौड़ाई की जगह कितना है 9, तो 12 गुणा 9, ये यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस। b इंटू एच, तो b इंटू एच यानी 9 गुणा 5, प्लस यहाँ है प्लस यहाँ होगा। फिर ऊंचाई की जगह 5 और लंबाई की जगह 12, तो 5 इंटू 12 लिख दो। तो अब इनको पहले गुणा करो फिर जोड़ना है। तो पहले गुणा करो, 12 को 9 से किया 108, 9 5 45, 12 5 60, इन सब को जोड़ो। 2 कोष्टक, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 213। यहाँ क्या है गुणा, और इनको गुणा करो कितना आएगा 426। मात्रक सबका सेमी में है तो सेमी स्क्वायर आएगा। तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, कितना आया है 426 आया है। अब हमें इससे निकालना है आयतन। देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन यही तो होता है। तो यहां लिखो लंबाई कितनी है 12 गुणा 9 गुणा 5, सबके मान रख दो 12 इंटू 9 इंटू 5। अब देखो इनको गुणा करना है, तो 12 को 9 से मत करो, पहले 12 को 5 को गुणा करो, कितना आएगा 60। फिर कितने से गुणा करना है 9 से, 9 को और 6 को गुणा कर लो, कितना आएगा 36, और ये 0 यहां रख दो। तो इसका जो आयतन निकल के आएगा घनाभ का, तो कितना आएगा 360 सेमी क्यूब। तो यहाँ क्षेत्रफल पे स्क्वायर लगता है और यहाँ पर आयतन में पावर 3 लगती है। तो मात्रक का आपको विशेष ध्यान रखना है, मात्रक लगाते वक्त क्षेत्रफल में किसका मात्रक लगेगा और आयतन में किस प्रकार मात्रक लगेगा। ठीक है, हाँ ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 3 घन जिनकी भुजाएं 8 सेमी, 6 सेमी व 1 सेमी है, इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। उस घन का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एग्जाम्पल नंबर 8 करवाया था, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था। उसमें सिर्फ इसकी भुजा निकालनी थी, नए घन की क्या निकालनी थी? भुजा। जैसे मान लो ये 3 घन है, इधर बना रहा हूं, पहले एग्जाम्पल 9 करवाया था उसमें भी समझा दिया था आपको, और देख लो एक बार। तो इस प्रकार ये 3 घन है और इन 3 घनों से एक नया घन बनाया जा रहा है। जैसे मान लो इन तीनों से एक बड़ा घन बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो बड़ा घन बना है या नया घन बना है, इसकी क्या निकालना है? पहले भुजा, फिर इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 3 घन हो गए छोटे। तो पहले वाले घन की भुजा कितनी है? इसकी 8 सेमी भुजा है, इसकी कितनी है 6 सेमी, और इसकी कितनी है 1 सेमी। और नए वाले घन की भुजा मान लो क्या है? अक्ष। क्या है? अक्ष। तो उसकी भुजा निकालो, फिर उसका क्या निकालो? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले, अब इसमें एक चीज कॉमन है, देखो इन तीनों का जो आयतन होगा उनका योग इस नए घन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों का जो वजन होगा तो इनको मिलाकर ही तो नया घन बना रहे, तो उसका वजन भी तो इन तीनों के वजन के योग के बराबर होगा।
तो पहले इनका आयतन निकालो। पहले देखो 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? और घन का आयतन का सूत्र आपको लिखाया हुआ, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 अर्थात भुजा क्यूब। तो भुजा कितनी है पहले वाले घन की? 8 सेमी, तो 8 की पावर 3 लगा दो, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना आएगा? 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 की पावर 3 या फिर इन तीनों का एक साथ लिख लो, देख लो इस प्रकार। जैसे मान लो एक का है ना 8 का क्यूब लिख दो, या फिर इन तीनों का कुल ही निकाल लो, कुल आयतन, तीनों घनों का कुल आयतन ही निकाल लो। जैसे पहले वाले घन की पावर कितनी लगा दो? भुजा की 3। दूसरे वाले की भुजा कितनी है? 6, उसकी भी पावर 3 लगा दो। तीसरे वाले की भुजा कितनी है? 1, इसकी पावर 3 लगा दो। तो इन सब का आप क्यूब निकाल लो। जैसे 8 की पावर 3 कितनी होती है? 512। 6 की पावर 3 कितनी होती है? 216। 1 की पावर 3 कितनी होती है? 1। इन सब की पावर 3 निकाल लो और इन सब का क्या कर दो? योग। तो 1 6 7 7 2 कितने हुए? 9। 1 और 1 कितने हुए? 2। 5 और 2 कितने हुए? 7। तो कितना आया? 729 सेमी क्यूब। या तो इस क्वेश्चन में ऐसे कर लो, तीनों का अलग अलग निकाल के जोड़ लो, या फिर तीनों का कुल आयतन, यानी पहले घन का, दूसरे घन का और तीसरे घन का, तीनों का आयतन क्या निकाल लो? 7, और इनका योग कर लो तो कितना आएगा? 729। जो ये आयतन आया है उतना आयतन ही तो उस नए घन का आयतन आएगा। तो नए घन की भुजा कितनी है? अक्ष। तो यहां लिखो नए घन नए घन का आयतन, और नया घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? अक्ष। अक्ष की पावर 3, और वो कितने के बराबर होगा? 729 के बराबर होगा। तो अब देखो यहां से पावर हटाया तो क्या होगा? इसके ऊपर लग जाएगा घनमूल, और 729 के ऊपर क्या लगेगा? घनमूल। अब 729 के ऐसे टुकड़े करो कि 3 का जोड़ा बन जाए। कितनी संख्याओं का जोड़ा बन जाए? 3 संख्याओं का जोड़ा बन जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहां घनमूल निकालना है तो 3 संख्याओं के जोड़े में से एक संख्या बाहर आएगी, अतः अक्ष बराबर क्या आएगा? 9 सेमी। तो इस बड़े घन की भुजा हमने कितनी निकाल ली? 9 सेमी निकाल ली है। अब इसका निकालना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा क्यूब, और भुजा कितनी है हमारे पास? कितनी निकल के आई? भुजा क्यूब नहीं होगा, यहां पर देखो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। आयतन होता है भुजा क्यूब, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। कितना होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां पर भुजा का मान रख दो। ये भुजा कितनी आई है? 9, वो यहां पर रख दो तो कितनी आएगी? देखो 6 भुजा कितनी है? 9 स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 6 गुणा 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को जब 6 से गुणा किया तो 6 कितना आया? 48 सेमी स्क्वायर। तो यहां इसका जो टोटल, जो नया घन है बड़ा वाला, उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया 486 सेमी स्क्वायर। तो यहां आप ध्यान रखो, देखो इसमें देखो भुजा का मान तो किस में आ रहा है? देखो सेमी में आ रहा है। किस में आ रहा है? सिर्फ सेमी में आ रहा है। क्षेत्रफल किस में आ रहा है? सेमी स्क्वायर में आ रहा है। और यहां आयतन किस में आ रहा है? सेमी क्यूब में आ रहा है। तो तीनों का मात्रक ध्यान रखना है और यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लाइन मिटा देना, ये वाली। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? संदूक दे रखा है, उसका माप ये है
50 इंटू 36 इंटू 25 सेमी। और संदूक पे क्या लगाना है, कवर। और कवर बनाने पर कितने वर्ग सेमी, सॉरी कितना है, सेमी है ना, तो मात्रक सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो ये एक संदूक है और संदूक पे लंबाई भी अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। देखो 50 इंटू 36 इंटू कितने हैं 25। तो यहां पर देखो इस संदूक पे आपको लगाना है कवर। और कवर कहां पे लगाया जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है या बाहर की जो सतह है उस पे इस पे कवर लगाया जाएगा। तो कवर सतह पे लगाया जाएगा और सतह किस में आएगी, क्षेत्रफल पे। तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहले तो देखो, अगर इस प्रकार तीन संख्याएं मल्टीप्लाई में है तो पहले वाली संख्या को लंबाई माने, दूसरी को चौड़ाई और तीसरी को क्या माने, ऊंचाई। तो ये लंबाई होगी, ये हमारी चौड़ाई होगी, ये हमारी ऊंचाई। तो ये चीज यहां लिख देना, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर जो दे रखी है वो लिख देना। हम डायरेक्ट सूत्र लगा रहे, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, कितना आएगा, 2 कोष्ठक लंबाई कितनी लिखूं 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 लिख देना सूत्र आप 25 इंटू 50। तो यहां देखो मैंने डायरेक्ट मान रख दिया है, सूत्र आप रख लेना। तो यहां देखो 2 कोष्ठक, इसको गुणा करो 0 कितना आया 1800, इनको गुणा करो 36 इंटू 25 कितना होता है 900, इसको गुणा करो कितना आएगा 1250। इन सबको जोड़ लो, जोड़ो 1 0 तो आएगा, 5 आ गया, यहां से 2 और 9 11, 11 और 8 19, असल 1 1 2 और 1 3, तो कितना आया 3950। इसको 2 से गुणा करो कितना आएगा 0 तो कितना आएगा 7900 सेमी स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आया, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो कितना आया है 7900 सेमी स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल है ये इस पर लगने वाले कपड़े की माप है। तो इस पे लगने वाला जो कपड़ा है ना, संदूक का जो कवर है उसका जो कपड़ा लगेगा उसकी आवश्यकता कितनी होगी 7900 सेमी स्क्वायर। तो यहां लिख देना संदूक कवर के कपड़े का माप कितना होगा ये। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखो किस प्रकार, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि 5 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से, 5 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से कपड़ा खरीद रहा है। इस दर से कपड़ा खरीदा है तो उस कपड़े से इसका कवर बनाया, तो उसका टोटल खर्च कितना रुपया हुआ वो पूछे तो क्या करना है कि इस तरह से कपड़ा खरीदा, टोटल क्षेत्रफल ही है, तो टोटल क्षेत्रफल को किससे गुणा कर दो 5 से। तो यहां से ये इक्वेशन और बन सकता है, तो टोटल खर्च आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हाँ क्वेश्चन 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक घन है, मान लो ये घन है, इसका एक पृष्ठ यानी इस एक सतह का, सिर्फ एक सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 100 वर्ग सेमी है। तो इसका जो मान है कितना है 100 वर्ग सेमी, और आधार के समांतर यानी जो ये आधार है इसके समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए। मान लो ये समांतर, ये सतह इसके समांतर यानी यहां से इस घन को काटकर इस प्रकार कितने भागों में बांट दिया जाए 2 भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक समान भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला काम तो ये करना है कि इसकी भुजा निकालो। क्यों? क्योंकि इसकी एक सतह का मान दे रखा है, कितना है 100 वर्ग सेमी दे रखा है। तो पहले तो इसकी भुजा निकालो। तो पहले तो ये बताओ जिसकी सतह है एक, वो किस आकृति की है वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन की प्रत्येक
पृष्ठ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर कितना है 100। तो यहां से भुजा कितनी आएगी, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे क्या लगेगा 100 पे लगा दो वर्गमूल। तो यहां से भुजा निकल के आई कितनी सेमी, 10 सेमी। तो इस घन की जो ये भुजा है वो कितनी निकल के आई, 10 सेमी। तो यहां से भुजा निकाल ली हमने। अब क्या करना है, इसके आधार यानी इसके समांतर इसके दो भाग करने हैं। तो मान लो इसको यहां से काट दिया, ठीक है, इस प्रकार काटना है। चलो यहां से इसको काट दिया, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग मिटा रहा हूं, क्यों, पहले तो ये देख लो इसकी लंबाई कितनी है 10, और इसकी चौड़ाई ये वाली जो भुजा है ये भी कितनी होगी 10, और ये जो ऊंचाई है ये भी कितनी होगी 10, क्योंकि ये घन है और घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है समान। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी क्या है 10 है, क्योंकि ये अभी तक क्या है घन। अब इसको काटना है, जब इसके दो भाग बना दिए जाएंगे तो देखो क्या होता है। चलो मैंने यहां नीचे वाला भाग हटा दिया एक बार, ये लो, ये नीचे वाला भाग हटा दिया है। तो नीचे वाले भाग को हटाने पे तो ये लंबाई पहले भी 10 थी, तो अब भी कितनी है 10 सेमी, ठीक है। अब ये जो पहले ये चौड़ाई थी इधर वाली, तो ये चौड़ाई पहले भी कितनी थी 10, अब भी कितनी है 10। तो चेंज किसमें हुआ, अगर इस प्रकार काटा इस घन को तो देखो चेंज क्या हुआ, पहले देखो ये ऊंचाई कितनी हुआ करती थी 10 सेमी हुई थी, तो अब यहां से आधा काट दिया है तो ये वाली 10 तो हट गई, तो ये जो ऊंचाई है वो कितनी शेष रही है 5 सेमी। तो ये एक भुजा कितनी बन गई है 5 सेमी। लंबाई भी 10 रहेगी, चौड़ाई भी 10 रहेगी, लेकिन इसकी क्या चेंज हो जाएगी ऊंचाई। या तो इस प्रकार, या आप घन को इस प्रकार भी काट सकते हो, इस प्रकार भी काट सकते हो, मतलब घन को लंबाई के अनुसार भी चौड़ाई के अनुसार भी किस प्रकार भी ही काट सकते हो। तो एक भुजा चेंज होगी, चाहे लंबाई कर लो, चाहे चौड़ाई कर लो, चाहे ऊंचाई। तो हमारी यहां से लंबाई चौड़ाई तो समान है, जबकि ऊंचाई कितनी होगी 5। तो ये बन गया घनाभ। अब इसका निकालना है एक भाग का या समान भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब वो मान रख दो, लंबाई की जगह ये रख दो, चौड़ाई की जगह ये, ऊंचाई की जगह 5 रखना आपको। लिखो 2 कोष्टक 10 × 10, 10 × 5, 5 × 10, वो मान रख देना यहाँ लिख देना लंबा। अब नए घनाभ की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, वो यहाँ लिख देना आप, ठीक है। करो 2 कोष्टक 10 × 10 100, 10 × 5 50, 10 × 5 50, इन सबको ऐड कर दो, कितना आएगा 50 50 100 100 और 200 हो गए ना। 200 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 400 सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल आया। तो इस प्रकार जो नया घनाभ बना है, जो नई आकृति बनी है, उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकल के कितना आया है 400 वर्ग सेमी। तो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है।